नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ पूरी दुनिया ये देखकर शौक है कि यूनाइटेड स्टेट्स पर एक आतंकवादी हमला हुआ है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के एक आर्मी के सोल्जर्स ने किया है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, हु इज शमसुद्दीन जबर, एफबीआई आइडेंटिफाइज यूएस आर्मी वेटरन एज सस्पेक्ट इन डेडली न्यू ऑर्लिन्स अटैक, डेड फील्ड 15। यानी कि उस अटैक में अब तक 15 लोग मारे जा चुके हैं और सेवरल लोग घायल भी हैं। और ये अटैक हुआ न्यू ईयर के दिन, यानी कि 1 जनवरी को, जब सब लोग यहाँ पर खुशियाँ मना रहे थे उसी वक्त ये अटैक हुआ। इस आदमी ने सबके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया, यानी कि इसने ट्रक स्टार्ट करा और बहुत स्पीड में ले गया भीड़ में, और वहाँ जो भी आदमी आगे से आया उनको कुचलता हुआ यह आगे को चलते बना। और इसने लगभग वहाँ 15 लोगों को उसी वक्त मार दिया उस ट्रक से। उसके बाद ये था एक आर्मी वेटरन, यानी कि आर्मी से रिटायर बंदा। इसने अपनी बंदूक निकाली और बंदूक से जो भी बचा कुचा आदमी वहाँ था उसको मारने लग गया। उसी समय वहाँ की पुलिस आती है और इस पर गोली चला देती है, जिसके वजह से ये आदमी भी मारा जाता है। इसका नाम असल में बताया जा रहा है कि शमसुद्दीन जाबर था और ये लगभग 42 साल का था और ये यूएस आर्मी में लगभग 10 साल सर्व करके रिटायर हुआ था। एफबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा है कि इसने ट्रक के ऊपर एक इस्लामिक स्टेट का झंडा भी लगाया हुआ था। सोच रहे हैं, ये रेडिकलाइज हुआ है इस्लामिक ग्रुप की वजह से, यानी कि इसने इस्लामिक का झंडा लगाया। उसके बाद ये भीड़ में गया ट्रक को लेकर और वहां तब जाकर इसने सबको मारा। लेकिन जाबर को ये सब करने की जरूरत क्या पड़ गई, ये तो मैंने आपको बताया कि ये बंदा आर्मी से डिस्चार्ज होकर यहाँ आया था, यानी कि इसने आर्मी में 10 साल गुजारे। उसके बाद ये रिटायर होकर घर आ गया। इसने उसके बाद अपने आप को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन उससे पहले जो इसकी एक्स वाइफ थी ना, यानी कि इसने जिससे शादी करी होगी उसके साथ इसका डिवोर्स हो गया। उसके बाद उस वाइफ से किसी और ने शादी करी, उसका नाम था ड्वेन मार्स। इस मार्स ने इनकी एक्स वाइफ से शादी करी जिनका नाम था नकेंद्र चैले, और इनके 2 बच्चे भी थे। कौन? एक तो एज 15 साल की थी, एक की एज थी 20 साल। हुआ क्या कि इस्लाम धर्म को कबूल करने के बाद इस आदमी ने अपने बाल भी काट दिए थे, और इसके बाल काटने की वजह से इसकी जो डॉटर थी, यानी कि जो 15 साल और 20 साल की लड़कियां थी, ये इसके पास जाने से भी डरते थे। और जो मार्स और ये नकेंद्र चैरले है, ये अपनी बेटियों को जो कि 15 और 20 साल की थी, ये इसके पास जाने भी नहीं देते थे, इसके पास टाइम भी स्पेंड करने नहीं देते थे। लेकिन इसके पीछे कोई तो वजह होगी क्यों ये टाइम स्पेंड करने नहीं देते थे। साल 2018 में इस आदमी ने यूट्यूब में एक वीडियो डाला जिसमें पोस्ट करता है अपने बारे में और अपनी स्किल्स के बारे में। ये अपने जर्म के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि इसने यूएस मिलिट्री में सर्व करा है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि आई हैव बीन हेयर ऑल माई लाइफ विद द एक्सेप्शंस ऑफ ट्रैवलिंग फॉर द मिलिट्री, ही सेड। ये बोलता है कि 2012 में इसका डाइवोर्स हो गया था और इस समय ये यूएस आर्मी में सर्विस करता था, यानी कि सर्व करता था यूएस आर्मी में। और उस समय इसकी तैनाती थी नॉर्थ कैरोलिना में। उसके बाद ये 10 साल बाद जब रिटायर होकर आया तो उस वक्त तक ये ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट था आर्मी में, यानी कि, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट भी था। लेकिन उसके बाद इस पर फाइनेंशियल ट्रबल आने लग गया, यानी कि जो इनकी घर की खर्चे थे वो चल नहीं पाते थे। हुआ क्या ना, जाबर ने 2 लोगों से शादी की थी और जो इनकी पहली मैरिज थी ना, उस वो जो चार्ले के साथ मैंने आपको बताया कि 2012 में ख़त्म हो गई थी, उसके 2 बच्चे थे, उसके साथ डाइवोर्स तो हो गया था जनवरी 2022 में। और लेकिन जो उनका पेमेंट था, होता है ना डाइवोर्स के बाद पेमेंट भी करनी पड़ती है लड़के को लड़की को, ठीक है। तो जो लड़का है वो लड़की को पेमेंट कर रहा था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे।
तो इसने लिखा भी है कि आई कैन नॉट अफोर्ड द हाउस पेमेंट। वो हाउस पेमेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। सोचिए, उसको जो ड्यू पे करना था उस लड़की को वो था $27,000 का, और वो कर तो पा नहीं रहा था, उसमें डीले पे डीले हो रहा था। ठीक है, लेकिन उसने ये भी बताया कि पिछले साल उसने लगभग $28,000 गवा दिए थे किसी चीज़ में, कंपनी में। फिर उसने ये भी बताया कि वो जो एक केस लड़ रहा है उसमें लगभग $16,000 का क्रेडिट कार्ड का डेप्ट भी है उसके पास। यानी कि इतना ज़्यादा डेप्ट होने के कारण वो इस काम को अंजाम दे रहा था। सोचिए उसके पास मेंटल प्रेशर कितना होगा। इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होने के कारण उसने इस काम को अंजाम दिया। जबकि उसने ये बताया कि कोर्ट कह रहा है, यानी कि कोर्ट कह रहा है कि उसके पास $1,20,000 की तनख्वाह आती है और वो ड्यूलेट में काम करता है, यानी कि ड्यूलेट एक कंपनी है वहाँ काम करता है। लेकिन उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ काम नहीं करता। और अभी पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि यूएस पे शायद एक नहीं दो आतंकवादी हमले हुए हैं। यहाँ पर आप एपी का न्यूज़ का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है फायरवर्क मोटार्स गैस कनिस्टर स्टब इनसाइड टेस्ला दैट एक्सप्लोडेड आउटसाइड ट्रम्प होटल लास वेगास। यानी कि लास वेगास में ट्रम्प का एक होटल है जिसका नाम है ट्रम्प इंटरनेशनल होटल। वहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें टेस्ला की गाड़ी आती है, वहाँ पार्क होती है और फिर उसमें बम फट जाता है। ये देखिए, ये है वो वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि वो जलता है। देखो, ये देखो, ये है ट्रम्प के आगे से जो गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ पर जल रही है। ये पीछे से आपको ट्रम्प इंटरनेशनल होटल दिखेगा और ऊपर से पानी की बौछार भी हो रही है क्योंकि वो 5 स्टार 7 स्टार होटल है, तो यहाँ देखने को ऐसा मिल जाता है। ठीक है, देखो ये कपड़ा से हटा रहे हैं ना इसको, ये पूरी गाड़ी जल चुकी है, यहाँ पर ब्लास्ट हो चुका था इसमें कुछ समय पहले। और अब एफबीआई ये जांच कर रही है कि क्या ये दोनों जो धमाके हैं कि आपस में मिले हुए तो नहीं है, कोई कनेक्शन तो नहीं है, उसके बाद ही कुछ बता पाएगी एफबीआई। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।